Hello and welcome to Mehta classes. Myself Aman Mehta completed master degree from BIT Sindri Jharkhand, guiding engineering aspirant for GATE and IS exams from last 3 years. So in the previous lecture we have studied about thermodynamic properties of fluids. So today I am going to start one new chapter of fluid mechanics, that is hydrostatic forces on surfaces. आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस on surfaces means hydro means water and static means water is at rest means पूरा चैप्टर में जो हमारा वाटर होगा वो स्टैग्नेंट होगा, रुका हुआ, रेस्ट, और किसी भी सरफेस को उसमें इमर्स करेंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना उस पर फोर्स लगेगा, मीन्स फोर्स हमको कैलकुलेट करना है उस सरफेस के ऊपर. सो राइट ऑन द नेम ऑफ द टॉपिक. फर्स्ट, hydrostatic forces on surfaces. What does it mean? Hydro means water. Water क्या है? It is a kind of fluid. And static, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट. वाटर जो है वो रेस्ट पे है. सो लेट मी डिफाइन द टर्म हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा फ्रेंड? द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड, मीन्स कितना फोर्स जो रुका हुआ फ्लूइड है वो किसी सरफेस पे एक्सर्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. So write down hydrostatic force. The force exerted by static fluid is called हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. मीन्स स्टैटिक फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा है किसी सबमर्ज्ड बॉडी पे, उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, नोट NOT नोट, और नोट में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नोट कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं. नॉर्मल फोर्स बाय रेसिस्टिंग एरिया. नॉर्मल फोर्स मीन्स फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द बॉडी, F by A. मीन्स इस कंटेनर में, सपोज दिस इज अ कंटेनर, और कंटेनर में यहां तक पानी भरा हुआ है, इस तरह से पानी भरा हुआ है, और इस कंटेनर के अंदर एक हम कोई सरफेस ले लिए. दिस इज योर बॉडी. तो इसमें किस टाइप का फोर्सेस लगेंगे? ये सब तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? दिस इज योर नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दिस इज योर वाटर and this is all your normal force perpendicular to the surface. ये कोई बॉडी है, बॉडी लिखेंगे. सेकेंड नोट है बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ we know that क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू ρgh. ये हम लोग से पीछे के चैप्टर में भी देख चुके हैं. प्रेशर जो होता है ρgh, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? हाइट, और दिस इज योर प्रेशर. इट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h. मीन्स अगर जितना हाइट बढ़ेगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा.
डे टू डे एग्जाम्पल एक देखते हैं। ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसका पहले एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, वाटर स्टोर्ड इन वाटर टैंक। वाटर टैंक में किस तरह वाटर स्टोर्ड है, स्टैग्नेंट है, रुका हुआ, उसमें कोई बॉडी को डालेंगे तो फोर्सेस। फिर स्विमिंग पूल्स में वाटर क्या होता है, स्टैग्नेंट। डैम्स में क्या होते हैं, स्टैग्नेंट। तो इसमें एग्जाम्पल्स में लिखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या होंगे, स्विमिंग पूल, वाटर टैंक और डैम्स etc। डैम में क्या, वाटर हम लोग स्टोर ही करते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ क्या, कोई भी बॉडी जाएंगे तो वो क्या लगाएंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो हम बता रहे थे, वो जो प्रेशर है हाइट के साथ इंक्रीज करेगा, फॉर एग्जांपल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डे टू डे लाइफ में एग्जांपल इसका क्या होगा, स्विमिंग पूल में जैसे हम लोग तैरते हैं, तो अगर जब हाइट कम होता है तो हमको ऐसा फील होता है कि ऊपर से प्रेशर कम लग रहा है, और जैसा ही हाइट ज़्यादा होता है, ज़्यादा डेप्थ की तरफ जाते हैं, तो हमको लगता है प्रेशर ज़्यादा होता है। सो दिस इज वन कॉमन एक्सपीरियंस इन डे टू डे लाइफ। सो राइट डाउन केयरफुली, लिखेंगे अच्छे से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अभी कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर अभी पढ़ेंगे, कि टोटल प्रेशर किसको बोलते हैं और सेंटर ऑफ प्रेशर। टोटल प्रेशर का मतलब है कि जो बॉडी हम समर्ज किए हैं पानी के अंदर, उस पर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फ्लूइड लगा रहा है, दैट इज योर टोटल प्रेशर। ये कोई प्रेशर नहीं है, फोर्स है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। और सेंटर ऑफ प्रेशर कहने का मतलब है कि फ्री वाटर सरफेस से कितना नीचे हमारा टोटल प्रेशर लग रहा है, द हाइट एट विच द टोटल प्रेशर एक्ट्स फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। सो राइट ऑन द डेफिनेशन फर्स्ट, लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर इसको बोला जाता है एच स्टार, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, और ये होता है कैपिटल एफ। द हाइड्रोस्टैटिक forces exerted by static fluid on the submerged surface is called total pressure। क्या लिखे हम यहाँ पे, द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड। किसी भी समर्ज सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है स्टैटिक फ्लूइड के चलते, उसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस exerted by static fluid। So it is very simple। सेकेंड पॉइंट इसी में लिखेंगे, it is a force not pressure। वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या लिखें,
इट इज अ काइंड ऑफ क्या, फोर्स नॉट प्रेशर। नाम से हमको लग रहा है कि प्रेशर, टोटल प्रेशर, लेकिन है क्या, ये फोर्स है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिखेंगे इसको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। Second concept is center of pressure, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H स्टार से। इसको पहले डिफाइन करते हैं, लिखेंगे द हाइट एट विच टोटल प्रेशर acts, the height at which the total pressure acts from the free surface of water is called COP, center of pressure। क्या लिखें, the height at which total pressure acts from the free surface of water। अभी देखेंगे हम क्या ये लिखे हैं कि कितना हाइट पे टोटल प्रेशर हमारा एक्ट हुआ है किसी बॉडी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर, H स्टार। अभी पूरा चैप्टर में हम लोग टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर अलग अलग बॉडी के लिए हम लोग डिराइव करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितना होगा। सो इट इज हाइट मीन्स, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे COP, सेंटर ऑफ प्रेशर इज बेसिकली अ डिस्टेंस। ये क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम where this total pressure is acting on from the free water surface, कितना दूरी पे लग रहा है, इसको देखते हैं। और अभी हम एक चीज और देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई करेगा हमेशा। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ये होता है। राइट डाउन प्रॉपर्ली। एक कंसीडर करेंगे कि एक कंटेनर में वाटर है, दिस इज योर कंटेनर एंड दिस इज योर वाटर। इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर, एंड दिस इज योर फ्री सरफेस। और दिस इज योर वाटर है, इसमें कोई आर्बिट्री शेप का एक बॉडी को हम इमर्स किए हैं। तो वी नो दैट कि जो इसका CG कहाँ पे आएगा, इसका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं CG एंड MOI में। CG होता क्या है कि द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरा बॉडी का वेट एक्ट करता हो। तो इस केस में यहाँ पे जो होगा इसका क्या होगा, CG, यही तो। और ये जो CG एक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं हम लोग H बार, ठीक। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं COP, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो फ्री वाटर सरफेस से उसका जो डिस्टेंस है दैट इज H स्टार। समझ में आ रहा कि CG से नीचे COP है। तो कहने का मतलब ये है, ये नीचे क्यों हो रहा है, नोट लगाएंगे और नोट में लिखेंगे कि द
COP, center of pressure, lies below center of gravity always. हमेशा जो है COP CG से नीचे लाई कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? because the increase of height results in increase of pressure. So COP will lie below CG. हम क्या लिखें कि जैसा ही हाइट बढ़ेगा ये जो प्रेशर है वो क्या बढ़ेगा और सेंटर ऑफ प्रेशर CG के नीचे शिफ्ट होगा. इट मीन्स हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो GH. प्रेशर रो GH के बराबर होता है. मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट के प्रोपोर्शनल है. हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है. राइट डाउन केयरफुली. यहाँ पे इसका हम प्रेशर डायग्राम बनाते हैं. तो प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो एट द टॉप मोस्ट लेवल प्रेशर क्या होगा? 0, क्योंकि ये गेज प्रेशर होता है. गेज प्रेशर का रेफरेंस क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसका जब प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा. यही तो बनेगा. यही तो बनेगा बिल्कुल. सो दिस ट्रायंगुलर शेप इज योर प्रेशर डायग्राम. ये क्या है? प्रेशर डायग्राम. अब अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो स्टैटिक फ्लूइड इस पे लगा रहा है. ठीक. तो जब इस ट्रायंगुलर पार्ट का CG लेंगे तो इसका CG इधर लाई करेगा और इस बेस से कितना दूरी पे ट्रायंगुलर शेप का CG लाई करता है? वो होता है, मान लेते हैं x/3 और इधर से कितना होगा? 12/3. तो टोटल प्रेशर जो है वो क्या होगा? नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका CG किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? नीचे की तरफ, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है हाइट के साथ. दैट्स व्हाई जो हमारा COP है वो हमेशा CG के नीचे लाई करेगा. इसका मतलब यहाँ पे इसको मान लेते हैं COP. समझ में आई बात? हम क्या लिखे हैं यहाँ? कुछ भी नहीं है. आर्बिट्री शेप का फिगर है. इसका CG दिखा दिए. COP नीचे दिखाए. नीचे इसलिए दिखाए क्योंकि जब प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ वेरी करेगा. तो ये जो प्रेशर है हाइट के साथ बढ़ रहा है. हाइट के साथ जब बढ़ेगा इट मीन्स कि इसका जो टोटल प्रेशर का जो टोटल फोर्स है उसका CG नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, इसलिए ये नीचे लाई कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, कि कितना तरीका है कि हम किसी बॉडी को वाटर में स्टैटिक फ्लूइड में समर्ज करने का. सो देयर आर 4 वेज. 4 तरीका है. फर्स्ट क्या है कि किसी बॉडी को वर्टिकली डाल दें. फर्स्ट जो वे है बॉडी को समर्ज करने का, दिस इज, यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो इसमें वर्टिकली डाल दिए. दूसरा है हॉरिजॉन्टल रख दिए. थर्ड है इंक्लाइंड पे रख दिए. और फोर्थ वन इज योर कर्व. सो लिखेंगे पहले टॉपिक, उसके बाद मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से.
यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, देयर आर 4 ways to submerge surfaces in static fluid। कितना तरीका है? 4 ही तरीका है। फर्स्ट इज योर वर्टिकल प्लेन सरफेस, सेकेंड इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, थर्ड इज योर इंक्लाइंड प्लेन surface, and fourth one is your curved surface। मतलब 4 तरीका क्या क्या है? कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे किसी कंटेनर में इस तरह पानी भरा हुआ है, फिर यहाँ तक पानी भरा हुआ है इस तरह से, और 4 तरीका क्या है हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, वन बाय वन आई एम शोइंग हियर। फर्स्ट है वर्टिकल प्लेन सरफेस, मतलब इस रुका हुआ पानी में हम जो बॉडी को है या फिर सरफेस को ऐसे डाल रहे हैं, वर्टिकल है, वर्टिकली ऐसे डाल दिए। सो पहला स्टडी करेंगे वर्टिकल का केस में। दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, पहले वर्टिकल में क्या हो रहा है, जैसा ही हाइट नीचे की तरफ जाते जाएंगे प्रेशर मेरा बढ़ता जाएगा। सेकेंड केस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, अब मेरा सरफेस ऐसे होगा, दिस इज योर वाटर लेवल एंड दिस इज द सरफेस। हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है सबको? वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल। लेकिन हॉरिजॉन्टल का केस में एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि कहीं पे भी हम देखेंगे तो सरफेस सेम लेवल पे है, ऊपर से यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ नॉर्मल जो भी फोर्स लगेगा वो सेम लेवल पे है। मतलब इस केस में क्या होगा, H स्टार और H बार, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर और CG का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल का केस में। आगे हम लोग डिराइव करेंगे, उसमें मैं फिर बताऊंगा इसको। थर्ड केस इज योर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, कुछ एंगल पे डाल देते हैं सरफेस को, ये देखो दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, यहाँ कुछ एंगल बनेगा, फिर हम लोग एंगल पे डाल दिए। एंड फोर्थ वन इज योर कर्व सरफेस, पानी के अंदर कर्व, दिस इज योर कर्व है ये। उस केस में हम लोग टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग चारों केस में निकालेंगे। इट मीन्स कि अगर दिस इज वन कंटेनर, स्टैटिक वाटर में पानी रुका हुआ है एंड दिस इज सपोज सरफेस, ये सरफेस है, तो पहला तरीका क्या है, वर्टिकल डाल दिए, दिस इज द फर्स्ट मेथड, वर्टिकली डाल दिए। सेकेंड तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रख दिए। एंड थर्ड इज योर इंक्लाइंड रख दिए, तब कितना प्रेशर। एंड फोर्थ वन इज योर, इसको क्या कर्व्ड सरफेस बना दिए ऐसे। तो चार जो केस हैं, चारों केस में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा। तो पहला जो केसेस है, फर्स्ट केसेस से हम लोग पहले आगे बढ़ेंगे। और ये व्हाट डज इट मीन, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट दिखा रहा है यहाँ, मतलब इसके ऊपर पानी नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, फ्री सरफेस। मीन्स द सरफेस at which density changes is called free surface of fluid। मतलब ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये ट्रायंगुलर शेप बता रहा है कि इसके ऊपर पानी नहीं है, यहीं तक पानी है, और उसको बोलते हैं फ्री सरफेस। और फ्री सरफेस में क्या होता है, डेंसिटी चेंज कर रहा है। इट मीन्स कि इस फ्री सरफेस के ऊपर इधर क्या है, एयर, अलग मीडियम, और ये क्या है, इट इज वाटर। यहां तक वाटर है, इधर एयर है, डेंसिटी का वेरिएट चेंज हो रहा है,
इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। तो लिखेंगे इसको, इट्स वेरी सिंपल। और वन बाय वन हम लोग चारों केस का जो भी होगा टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर हमको पूरा चैप्टर में निकालना है। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो राइट डाउन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या है? वर्टिकल प्लेन सरफेस। चलिए लिखेंगे फर्स्ट केस। पहले हेडिंग लगाएंगे।